रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की ये बुनियादी ज़रूरत होती है और हर वेलफेयर स्टेट ये कोशिश करती है कि ये बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी कर सके। आज़ादी के बाद हमारे हर नागरिक के पास ये तमाम चीज़ें हों, जहां हुकूमतों की ये कोशिश रही, वहीं एक इदारा ऐसा भी है जो हमारे देश की आज़ादी के साथ साथ ये कोशिश करता रहा, ये रिसर्च करता रहा कि गांव से लेकर शहरों तक मकान कैसे हों, उनको किस तरह से मजबूत बनाया जाए, उसका डिज़ाइन कैसा हो और हर क्षेत्र के अंदर उसको हम किस तरह आम आदमी तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले के अंदर बिल्डिंग रिसर्च सामने आती है। जी हाँ, बिल्डिंग रिसर्च में क्या कुछ खास हो रहा है और नए दौर के अंदर बिल्डिंग रिसर्च की फील्ड कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या क्या इम्कानात हैं, इन तमाम बातों को जानने और समझने के लिए आज हम हैं मुल्क के सबसे कदीम, सबसे पुराने बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के ज़रिए आज हम आपको ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बिल्डिंग रिसर्च, इसमें क्या है रोज़गार के इम्कानात और यहाँ पर क्या कुछ बताया और सिखाया जा रहा है और आप किस तरह यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की इस पेशकश में नज़र डालते हैं कि क्या है बिल्डिंग रिसर्च। आज के दौर में बिल्डिंग रिसर्च एक ऐसा शोबा बन चुका है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक तामीराती हल फराहम करता है। ये शोबा न सिर्फ इमारतों के डिज़ाइन और पायदारी को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि कुदरती आफात, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए भी ज़रूरी है। ये शोबा कई अहम पहलुओं पर काम करता है, जैसे काबिल तजदीद मवाद का इस्तेमाल, यानी माहौल दोस्त और तवानाई बचाने वाले मटेरियल की तहकीक, तवानाई की कारकर्दगी यानी इमारतों में तवानाई बचाने के नए तरीके, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़, ज़लज़लों और सैलाबों का मुकाबला करने वाले ढांचे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे सेंसर्स और खुदकार निज़ामों का इस्तेमाल, माहौलियाती असरात, इमारतों को माहौलियाती असरात से महफूज रखना और मजबूत डिज़ाइन यानी मुस्तहकम और पायदार तामीराती डिजाइन। ये सब इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इमारतें महफूज, पायदार और माहौल के लिहाज से दुरुस्त हों। इमारतों की तहकीक में पेशावर अफराद के लिए कई दिलचस्प मौक़े दस्तयाब हैं, जैसे आर्किटेक्चरल रिसर्च स्पेशलिस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिसर्चर, स्मार्ट बिल्डिंग इंजीनियर, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, बिल्डिंग एनर्जी ऑडिटर। भारत में कई मशहूर इदारे और तंजीमें इमारतों की तहकीक में काम कर रही हैं, जैसे CBRI रुड़की, IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल डायरेक्टरिंग। इमारतों की तहकीक का शोबा उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो माहौल दोस्त और जदीद तामीराती हल पैदा करने का जज्बा रखते हैं। ये करियर न सिर्फ तकनीकी तरक्की के मौके फराहम करता है, बल्कि आपको दुनिया को बेहतर और महफूज बनाने में भी किरदार अदा करने का मौका देता है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने बिल्डिंग रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया होगा और अब इसी पर डिटेल में बात करने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको मुसलसल ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर बिल्डिंग रिसर्च क्या है और अब अपने सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फील्ड में क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ CBRI क्या कुछ नया कर रहा है, किस तरह की रिसर्च सामने आ रही है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं मजबूत और टिकाऊ घरों की, तो आखिर CBRI के ज़रिए जो रिसर्च हो रही है उसके ज़रिए इस देश ने अब तक कितना फ़ायदा हासिल किया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में चीफ साइंटिस्ट जनाब सुरेंद्र कुमार नेगी साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है दूरदर्शन के इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुरेंद्र कुमार जी, जैसे हमारा मकसद आज के इस प्रोग्राम का यही है कि बिल्डिंग रिसर्च की फील्ड में क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या कुछ रिसर्च होती है, किस तरह से। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर हमारे व्यूवर्स ये जान सकें कि बिल्डिंग रिसर्च क्या है और इसमें क्या कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। बिल्डिंग रिसर्च अपने आप में एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और बिल्डिंग रिसर्च में बेसिकली जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी है, चाहे आप फाउंडेशन ले लीजिए, चाहे उसका सुपर स्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स मटेरियल ले लीजिए, उसका पूरा R&D यहाँ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में होता है। और इसके लिए हमारे यहाँ जब से ये 1947 में ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ है, उसके बाद हमने कोशिश किया है हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब आदमी और एक जो हायर लेवल का आदमी है उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग्स में जो जो चीज़ें भी प्रोवाइड किया जा सकता है, वो इकोनॉमिकल भी रहे, सस्टेनेबल भी रहे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहे, वो सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमने आज तक ये काम किया हुआ है। और उसी संदर्भ में आपको 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। जो ये इंस्टीट्यूट है, इसमें हमारे पास अंडर वन रूफ सारी एक्सपर्टीज़ है रिलेटेड टू बिल्डिंग रिसर्च। चाहे वो आप आर्किटेक्चर और प्लानिंग ले लीजिए, चाहे आप फायर इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे आप मैकेनिकल ले लीजिए, चाहे हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स, और हर एस्पेक्ट्स पे हमारे यहाँ अंडर वन रूफ रिसर्च होता है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या प्राइवेट बॉडीज़ को सबको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जब हम CBRI की बात करते हैं, CSIR के मातहत ये इदारा काम करता है, आखिर इसका मकसद क्या था उस वक्त में और आज के दौर में इसका महत्व, इसकी अहमियत कितनी हो जाती है? जो CBRI का जो महत्व क्या था, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा था। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, एक R&D इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था जो बिल्डिंग और हाउसिंग इंडस्ट्री को, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें नए नए मटेरियल्स का इजाज़ करना हो, चाहे वो आर्किटेक्चर और प्लानिंग का इजाज़ करना हो, चाहे वो आपका स्किल डेवलपमेंट का हो, सारी चीज़ें उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी विजन से कि एक होलिस्टिक एक कंट्री को सॉल्यूशन मिल सके, इसलिए ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था। आज के दौर में सर नई टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम चीज़ों का किस तरह से CBRI इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स में, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा, हमारे पास एक वो एक ग्रुप है, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का एक ग्रुप है, कार ग्रुप है, वो सारा इसी पे काम कर रहा है, फोकस्ड कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास अंडर वन रूफ सारी एक्सपर्टीज़ है, तो हमारे को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि नए नए इजाज़ क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि आज की डेट में आप हर चीज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी तक क्या है, कंस्ट्रक्शन में 90% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स या उस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो उसके सब्स्टिट्यूट्स पे, अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा CBRI ने काम किया हुआ है और नेशनल वाइड उसका यूज़ भी हो रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं, एग्रो बेस्ड वो है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बन रही है, डेमोलेशन वेस्ट है, जो एक आपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में कि जो बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स है, टूट रही है, उसका रीयूज़ कैसे होना है। उन सब पे CBRI बहुत एडवांस लेवल पे और अच्छे लेवल पे काम कर रही है। आगे क्या कुछ नज़र आ रहा है, कितना स्कोप है इस फील्ड के अंदर और कितनी ज़रूरत आज के दौर में इसकी महसूस करते हैं? ज़रूरत तो हिंदुस्तान में अगर आप देखा जाए तो आज भी मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा मकानों की ज़रूरत है। उसमें 1 करोड़ अर्बन एरिया में है, 2 करोड़ रूरल एरियाज़ में है। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये कहना कि ये फील्ड ख़त्म हो जाएगा, ये है नहीं है। तो इसमें स्कोप बहुत है। अगर जो भी जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है। तो ये नहीं कह सकते कि ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी हमारा
69% पॉपुलेशन रूरल में रहता है। तो रूरल में अभी हमारे को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अर्बन में आल्दो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स है, काम कर रहे हैं। रूरल में बहुत बड़ा फील्ड है, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो यंग इंजीनियर्स या जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। CBRI के ज़रिए आपने कहा कि रूरल में काम की ज़रूरत है। CBRI ने क्या कुछ रूरल के लिए किया है कि जहां हम उनके घरों को मजबूती, उनके घरों को कॉस्ट एफिशिएंट, इको फ्रेंडली बना सकें? इसके लिए हमने जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलके उनके सहयोग से हमने कई जगह कई स्टेट्स में भी काम किया हुआ है और मिनिस्ट्री के लिए भी डायरेक्टली काम किया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में रिसेंटली 2016 में मोदी जी ने एक पहल करके बुक लॉन्च किया था आगरा से। उसमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा मकान पूरे हिंदुस्तान में बनने थे 2025 तक। वो पहल करके डॉक्यूमेंट जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो एक बाइबल के तरह है ये रूरल टेक्नोलॉजीज़ में। वो किताब आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। तो उसमें हमने 15 स्टेट्स को कवर किया हुआ है। उसमें 13 स्टेट्स CBRI ने किया हुआ है, 2 ये IIT दिल्ली ने। वो UNDP, CBRI, IIT दिल्ली और MORD चारों के सौजन्य से वो किताब निकला है। उसमें हमने जो स्टेट स्पेसिफिक डिफरेंट जोन्स में, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इसमें अगर क्लाइमेटिकली देखें तो 5 जोन्स में डिवाइडेड है पूरा कंट्री। तो जोन स्पेसिफिक क्या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन सिस्टम होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज़ होना चाहिए। क्योंकि आपने पूछा था कि ये जैसे है, क्योंकि हमारे को ये है कोई भी मकान दे रहे हैं हम, उसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी में कौन से क्षेत्र में किस तरह के मकान होने चाहिए? हाँ, वो ये डेमोज भी आपने बना हमने रखे? वो डेमो यहाँ पर भी किया हुआ है। और हमने स्पेसिफिक स्टेट जैसे उड़ीसा के साथ हमने काफ़ी काम किया था। वहाँ पर भी हमने क्या किया कि जोन स्पेसिफिक एक उड़ीसा स्टेट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद एक पर्टिकुलर जोन में किस टाइप के टाइपोलॉजीज़ होने चाहिए, प्लस वहाँ क्या मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि जो आज के डेट में हम उसकी बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा कई सारी चीज़ें ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ लोकल मटेरियल क्या अवेलेबल है। वो सारी चीज़ों को संदर्भ में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी कंपेडियम जो मैं बात कर रहा हूँ पहल, उसमें सारा चीज़ उसका संग्रह है, उसमें सार संग्रह कह सकते हैं, सब कुछ उसमें है, दिया हुआ है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। उसमें वो कितना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उसमें तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, परंतु इट इज़ अ बहुत अच्छा एफर्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और CBRI ने भी उसमें हमारे को खुशी इस बात की है कि हमने बहुत अच्छी तरह से उसमें योगदान किया। जो यंगस्टर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, बिल्डिंग रिसर्च के बारे में पढ़ना और जानना चाहते हैं, वो किस तरह से CBRI से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं और क्या कुछ सीख सकते हैं? हमारे यहाँ CBRI में कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे पास JRF SRF के थ्रू PhD स्कॉलर्स आते हैं, हमारे पास MTech और PhD प्रोग्राम्स हैं, प्लस हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट हम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यंग इंजीनियर्स को लेते हैं। जैसे कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उनके पोटेंशियल के हिसाब से हम उनको यहाँ ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो उनके लिए एक अच्छा वाइडर एक्सपोजर मिल जाता है, तो फील्ड में जाके कहीं भी वो अच्छी तरह काम कर सकते हैं। उनके लिए क्या कुछ स्कोप्स हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं उनके पास नहीं, रिसर्चर के एक्चुअली बाद में? देखो, एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है दूसरा वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे को मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और CBRI जैसा ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आदमी आता है, यंग आता है, तो उसको इतनी चीज़ें पता नहीं होता। जब कॉलेज में पढ़ के आता है बच्चा, BTech लेवल पे आता है, तो उसको सारी चीज़ें पता नहीं होता कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। तो जब जैसे ही यहाँ आता है उसको फ्यूचर दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पास हम रिसर्च तो करते ही करते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। फील्ड में जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जैसे कल आपको बता रहा था, हमारे पास एक आउटरीच ग्रुप है जी, है ना। तो उसमें हमारे
नदीम साहब हमारे उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनका बेसिक मोटिव ये है जो भी R&D हम कर रहे हैं उसको पब्लिक तक कैसा पहुंचाना है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जिज्ञासा करके एक प्रोग्राम भी है, उसमें हम इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के साथ, यानी जो स्कूल के हमारे जो स्कूल छात्र के, हैं, हाँ, छात्र हैं जो नियर बाई एरियाज़ के हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं, यहाँ पर हम उनको पूरा मतलब पॉपुलर टॉक्स करवाते हैं और हमारे साइंटिस्ट उन स्कूल्स में जाके उनको बताते हैं कि आपका फ्यूचर ये क्या है, बिल्डिंग इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, क्या है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जिज्ञासा प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। यानी जो हमारे स्कूल के छात्र हैं वो भी जान पाते हैं बिल्डिंग जान रिसर्च पाते के बारे में, और जो यहाँ आना चाहते हैं बीटेक के बाद में उनके लिए भी देखा जाए तो उनके लिए। यहाँ रास्ते खुले हुए हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं जितने पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री से, जो आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग के या सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बच्चे आते हैं, विज़िट करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मैंने आपको बताया जैसे आउटरीच ग्रुप है हमारा, वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स में कोई भी एग्जीबिशंस लगता है वहाँ भी पार्ट करते हैं। तो हमारे प्रॉपर स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पर भी हम अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं। कुछ इंटर्नशिप भी CBRI में मुहैया कराई जाती है, फराहम की जाती है स्टूडेंट को। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हैं, इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस में हम यहाँ इंटर्नशिप दे देते हैं, पर्टिकुलरली जो बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। वो जैसे कई कॉलेजेस में 6 मंथ्स का होता है, कोई 4.5 मंथ्स का होता है, कोई 2 मंथ्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। छात्रों के लिए CBRI की इंटर्नशिप का कितना फ़ायदा है? मेरे को जो लगता है, जो बच्चे, खैर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है, जितना एक्सपोजर जहाँ मिलता है कि वो उतना, अगर आप देखें तो दूसरे जगह जाके मिलना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अंडर वन रूफ हमारे पास सारी एक्सपर्टीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और जिस तरह आपने बताया कि ना सिर्फ रिसर्च, उसके साथ साथ ये भी देखना कि उसको फील्ड में किस तरह से बाहर जाकर के इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए आउटरीच ग्रुप काम करता है। वो क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं नेगी सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आउटरीच ग्रुप की तरफ और देखना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर और किस किस वर्कशॉप में किस तरह से क्या काम हो रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? नहीं, व्यूवर्स को मैं ये मैसेज ही देना चाहूँगा कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो जितने भी CSR लैब्स हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरे जो एक इंडियन सोसाइटी के लिए है, हम हर एस्पेक्ट में काम करते हैं। जैसे CBRI में आप बिल्डिंग रिसर्च है, उस हिसाब से हमारे मतलब 37 लैब्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हैं। जैसे रोड रिसर्च है दिल्ली में है, SCRC है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का चेन्नई में है, तो ऐसे ही CDRI है। मतलब आप नाम लीजिए, उस पे हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी देश की तामीर में, मुल्क की तामीर में, देश की आज़ादी के साथ जो इदारा मुसलसल काम कर रहा है वो है CBRI। जी हाँ, इस पर हमने आपसे गुफ्तगू की, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अब चलते हैं और जानते हैं कि आउटरीच ग्रुप क्या काम कर रहा है। हमारी डिवीज़न जो है आउटरीच एंड डिसेमिनेशन सर्विसेज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो CBRI ने जब से इस्टेब्लिश हुआ है 47 से, उसके बाद लगातार जो प्रगति करी है बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, टेक्निक्स डेवलप की है, प्रोसेस डेवलप किए हैं, पेटेंट हैं, R&D आउटकम्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, एप्लीकेशन है, जितनी भी आउटकम आती है, आउटपुट होती है, उसको एक आम आदमी को पहुंचाना है, उसे डिसेमिनेट करना है, जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, M.Tech के, BE के, MSc के, उनको ये बताना कि हमने क्या किया, वो हमारे यहाँ के सीखते हैं। दूसरा पर्पज़ है, हम कुछ कोर्सेज लोगों के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे भी करते हैं, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स पे है, लैंडस्लाइड पे है, डिज़ास्टर मिटिगेशन पे है। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज भी हम करते हैं, जिसमें हमारे विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि CPWD, PWD, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंटर के डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे पास, उनके इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट आते हैं,
जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं वो फिर अपने यहाँ जाकर नीचे के लोगों को सिखाते हैं हायरार्की में, जिससे कि CBRI की जो आउटकम है, जो नॉलेज है, वो लोगों को में जन जन में पहुंचे और डिसमिनेट हो, वो जान सकें कि हमने क्या किया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या कुछ नया हो रहा है और किस तरह के पैमाने सेट किए जा रहे हैं एक घर के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, इस पर मजीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अब अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की, उनकी मजबूती की बात करते हैं, एक इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ हो रहा है यहाँ? देखिए, इस सब के लिए एक CBRI में बहुत एक यूनिक फैसिलिटी हम लोगों ने डेवलप की है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इसमें है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई आ गई हैं, जिसमें कि जिसको प्रीफैब कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें ये प्लग एंड प्लग टाइप की टेक्निक्स हैं, जिसमें कंपोनेंट्स या पूरी बिल्डिंग्स फैक्ट्री में बनती है और उनको साइट पे असेंबल्स किया जाता है। तो ये बहुत, इसका फायदा ये होता है कि बहुत रैपिड कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसकी एफिकेसी चेक करने के लिए या इसका टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से एक मेथड जो CBRI में डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं फुल स्केल टेस्टिंग, जिसमें कि सर्वो हाइड्रोलिक कंट्रोलर्स के थ्रू हम लोग अर्थक्वेक के लिए इनकी सेस्मिक परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। इसमें होता यह है कि हम जो अर्थक्वेक में जो लोड्स आते हैं, वो बिल्डिंग को उस अर्थक्वेक लोड्स में फोर्स करते हैं और उसकी रेस्पॉन्स को मेजर करते हैं। वंस हमें ये पता लग जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, अगर हम इसमें अर्थक्वेक फोर्सेस आएंगे तो ये कहाँ तक सेफ हो सकती है, तो ये लैब उसके लिए ही पूरी फोकस करती है। मशीन एंड ऑटोमेशन बिल्डिंग रिसर्च में क्या रोल प्ले कर रही हैं, आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, हमने यहाँ देखा कि ये सब ऑटोमेशन और मशीन्स पर क्या कुछ यहाँ रिसर्च हो रही है, किस तरह से नई नई टेक्निक्स पर काम हो रहा है? हम लोग पहले, हमारा जो डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने ऑटोमेशन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से काम कर रहे अभी भी। और पहले ये जो मशीन डेवलप हुआ है, ये 4 ब्रिक्स का था, फ्लाई एश एंड सीमेंट यूज़ कर रहे थे। बाद में हम लोगों ने 8 ब्रिक्स बनाए, मशीन बनाए, फिर ब्लॉक मेकिंग मशीन, इसमें ऑटोमेशन सारा कर रहे हैं। पैनल मेकिंग मशीन भी बना हुआ है एंड बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए, पेटेंट भी हमारे पास है। उसके बाद प्रेजेंटली जो रिसेंट मार्केट में जो चल रहा है 3D प्रिंटिंग, उसी का भी लेबोरेटरी मॉडल बनाए 1 मीटर में 1 मीटर साइज का। प्रेजेंटली हम लोगों ने 3 मीटर साइज का फुल स्केल बिल्डिंग बनाने का एक प्रिंटर डेवलप किए। प्रिंटर हमारा ये इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं और उसका पेटेंट भी लिए है, अभी अप्लाई किए हैं, पेटेंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम मार्केटिंग के लिए जाएंगे। उसका साथ बिल्डिंग सर्विस का रिलेटेड में रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, वो रोबोटिक्स डेवलप कर रहे हैं। ड्रोन भी डेवलप हो रहा है फॉर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। ये ऑटोमेशन एंड क्रेन भी डेवलप हुआ है। अभी हम लोग 3D कंक्रीट प्रिंटिंग लैब में खड़े हैं, जो CSIR CBRI की एक स्ट्रक्चर डिवीजन की एक लैब है, जिसमें हम लोग नई टेक्नोलॉजी जो 3D कंक्रीट प्रिंटिंग है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही नई तकनीक है, जिसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास ऑटोमेटेड कंक्रीट प्रिंटर है, जो लेयर बाय लेयर कंक्रीट को प्रिंट करता है, जिससे आपकी कोई भी भवन होगा या फिर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वो बनाया जा सकता है। यहाँ पे फायर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं सब होते हैं यहाँ पे, जो भी होते हैं, जैसे कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन, पैसिव फायर प्रोटेक्शन, फायर रिसर्च में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फायर सेफ्टी ऑडिट, ये सब यहाँ पे होता है। ये अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ पैसिफायर सिस्टम, पैसिफायर सिस्टम में क्या है कि आपको आग जो होती है, क्या होता है, किसी कमरे में आग लग जाए यदि, क्या होता है, वो जो लूज वो होते हैं उसके पॉइंट होते हैं, जैसे डोर विंडो, उसके सारे वो बाहर निकल जाती है एक कमरे से दूसरे कमरे पर, तो हमको उसी को रोकना होता है। उसके लिए हमने फायर डोर बनाते हैं स्पेशल, फायर विंडो बनाते हैं स्पेशल, जो फायर को एक जगह रोक रखती है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव सिस्टम। You are at present in the Construction Technology Demonstration Park, which is located in the CSRI CBRI campus, wherein we are demonstrating the different construction typologies which are suiting for the mass housings. So in this particular park, we are demonstrated different housing typologies such as stone block, earthquake resistant masonry, dry construction system, and then the light gauge steel structure system, then the prefabricated 3S system, and then the bamboo base building system that are being demonstrated. बिल्डिंग रिसर्च पर
रिसर्चर से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो यहाँ क्या कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे इस फील्ड को कितना आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। मेरा नाम अभिषेक चमोली है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है और मैंने यहाँ पे 2022 में एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंटरव्यू दिया था CSIR CBRI में, जिसमें कि मैं 3D कंक्रीट प्रिंटर में एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट और सीख भी रहा हूँ और मैं मटेरियल भी डेवलप कर रहा हूँ सर के साथ। अगर कुछ आपसे ये जानना चाहें कि आपको कैसी लगती है बिल्डिंग रिसर्च की ये फील्ड, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर, इसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नया नया बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे हमें लेबर्स का यूज़ नहीं करना पड़ा है। विदाउट लेबर्स हमारी जो है 3D बिल्डिंग वो प्रिंट हो रही है और विदाउट लेबर्स हमें यहाँ पे और भी चीज़ें मतलब जैसे हमें यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं हो रही है लेबर्स की, जिससे हमारे लेबर्स की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। हमने यहाँ पे सीमेंट के रिप्लेसमेंट किए हैं जिससे हमारा और ये इकोनॉमिकल हो रहा है। हमारी आज की पेशकश के ज़रिए आपने ज़रूर ये जाना होगा कि बिल्डिंग रिसर्च क्या है, इसमें क्या कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं और किस तरह इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसी के साथ आज की ये पेशकश भी यही मुकम्मल होती है। अगली पेशकश तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।